जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत खुशखबरी का दिन है। क्यों? क्योंकि आज एसएससी ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी करा है। इस नोटिफिकेशन में आपको बता दिया है कि यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी भी अनाउंसमेंट कर दी है, और उसकी जो आपको अप्लाई करना है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी वैकेंसी में या किसी भी जॉब के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके कुछ फेज होते हैं, उसके कुछ चरण होते हैं। उन चरणों को हमें क्वालिफाई करके ही आगे पहुंचना होता है। ये तो नहीं कि हम 4 साल, 2 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं लेना है, कंप्लीट मेरिट लिस्ट में जाना है, तो उसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ वे होते हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखो कि हम अब 2 घंटे 3 घंटे बैठ के लगातार नोट्स बनाते हैं। क्लियर? आप इतनी सी बात जानते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, इस कंपटीशन में आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब लेना आसान बात तो है नहीं आज की डेट में। अगर आपको एक चपरासी की नौकरी भी चाहिए तो उसके लिए बेटा दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अब जाकर तो आपको एक चपरासी की नौकरी मिल पा रही है, जैसे कि एमटीएस की बात कर जाए, या अदर जितने भी बहुत सारे एग्जाम है, जिन्हें छोटी लेवल की जॉब है, जो डी ग्रुप की जॉब है, उनमें भी कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना कंपटीशन है। तो इस बात को समझो, यहाँ पर सीरियसली होकर तैयारी करो, किसी भी चीज को इग्नोर मत करो। बेहतर यह है कि अपने जो भी हमारा एग्जाम का है पैटर्न है, उस पैटर्न को समझो, जो सिलेबस है उस सिलेबस को डीपली समझो। तो यहाँ पर मैं तरीके बताऊंगा बच्चों, वो अपने नोट्स बना लेना या तो याद रख लेना एज योर विश। लेकिन कंडीशन यहाँ तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर हमें फाइनल लिस्ट में पहुंचना है। तो फाइनल लिस्ट के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार इसमें जूझना पड़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन कहीं प्रिपरेशन करते हो, उससे मैटर नहीं करता। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें इंग्लिश नहीं है। बेहतर तो ये हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि एसएससी के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई दिल्ली पुलिस की, ये सभी जानते हैं। यहाँ पर बच्चों को कुछ क्वेश्चन होंगे, क्या अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कि एसएससी है, एसएससी ने जो पोस्ट अपडेट करी थी वो कब करी थी। तो यहाँ पर देखा जाए, पोस्ट अपडेट जो करी गई थी वो 1 सितंबर को पोस्ट अपडेट कर दी गई थी। और कब की गई थी? 6:40 पे। मतलब यह है कि आज से एक दिन पहले। मैं एक दिन लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था किसी वजह से। तो 6:40 पे इसको पोस्ट कर दिया गया था, क्योंकि फीवर हो गया था मुझे, इस वजह से हो गया थोड़ा सा। इसके बाद इसी एग्जाम की जो डेट अप्लाई करने की डेट थी, ये 1 से स्टार्ट हो गया था, शाम 6 बजे से स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसकी लास्ट डेट जो है 30/9/2023 इसकी लास्ट डेट है। मतलब सितंबर की 30 तारीख के बाद फॉर्म अप्लाई होने बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो पेमेंट की डेट है, पेमेंट की डेट क्या होती है, 1 से 2 दिन और बढ़ जाती है। जो पेमेंट आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, यूपीआई से कर सकते हो, अदर भी कर सकते हो। और देखा जाए यहाँ पर करेक्शन, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर करेक्शन कब होगा, करेक्शन क्या होगा। तो करेक्शन की एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर 3-4 मतलब क्या है कि जो अक्टूबर का महीना नेक्स्ट शुरू होगा, उस महीने की 3 या 4 तारीख को आप करेक्शन भी करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, इसके बाद कोई करेक्शन आपका नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना। और पहली बात तो फॉर्म अप्लाई करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखो कि हमें किस किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहली बात समझ में आई आपको? बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट जो है वो दे रखी है यहाँ पर 14/11/2023। तो मतलब क्या है, अभी चल रहा है हमारा कौन सा, ये सितंबर का महीना चल रहा है, मतलब 9 महीना चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है। इसके बाद क्या है? 10, और 10 के बाद 11। तो मतलब हमारे पास कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए क्या होगा कि हमें 2 महीने का टाइम मिलेगा। अब 2 महीने में हमें इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के बारे में अभी बताऊंगा आपको, ठीक है? रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए कि जो डे वो है कि हम अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल जो है, जिनकी एज की सबसे ज्यादा समस्या है, वो 18 से, जिनकी 18 हो गई, जिनकी 18 ईयर हो गई है और इसकी 25 से कम है, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? कि यहाँ पर जिसकी कम से कम एज कितनी है, 18 है, और ज्यादा ज्यादा 25 है, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज में छूट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि सर एज में छूट कैसे कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकालो भाई। जिन बच्चों की इतनी है वो नॉर्मली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें चाहिए एज में छूट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो ओबीसी वाले होते हैं, ओबीसी वाले जो होते हैं उन्हें 3 साल की छूट दी जाती है। जो एज रिलैक्सेशन होता है वो 3 साल का दिया जाता है। और एससी एसटी वाले जो होते हैं उन्हें भी कितने साल का दिया जाता है? उन्हें 5 साल का दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है जनरल की आप कैटेगरी में किस में आते हैं। कुछ आते हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं, कुछ आते हैं जनरल में। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से मिलती है। मिनिमम आप मान के चलो, छोटी सी बात, कि 2 साल का रिलैक्सेशन तो इसमें मिल ही जाता है। तो किसी को डाउट है एज में? अगर एज में किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। ओबीसी में 3 साल और एससी एसटी में 5 साल। और ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं जनरल की, उसी के हिसाब से यहाँ पर ये डिपेंड होता है, सिस्टम क्लियर होता है। क्लियर हुआ है ना? 2 साल तो नॉर्मली आप मान के चलें। इसके बाद देखना यहाँ पर पोस्ट नेम। अब हम जिस पोस्ट में जा रहे हैं, बच्चों को ये तक नहीं पता होता है कि तैयारी तो हम करते हैं 3-4 साल, 2-2 साल, 5-5 साल तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ये ना पता कि हमें जाना कहाँ है। तो पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि हमारी पोस्ट का नाम क्या है।
बन के बैठ गए कुछ और, बता किसी और से पूछ रहे हो तुम। बन गए हवलदार, बता रहा हो कि मैं चपरासी हूँ। बन गए कुछ और बता कुछ और है। तो इससे बेहतर ये है कि पहले अपनी जॉब क्लियर कर लिया करो बेटा, इसमें ये काम होता है। किसी ने आपसे पूछा दिल्ली पुलिस में क्या काम होता है, आप तो देखो इधर को, अरे यहाँ तो कुछ और नाम था, यहाँ लिख रहा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। अब हम तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, उनका काम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, या बता कुछ और रहे हैं। क्या इससे क्या मैटर करता है, आप पता कुछ नहीं, लेकिन पहले क्लियर करो उसे। इसके बाद ध्यान रखना कि यहाँ पर जो जेंडर है, जेंडर मेल और फीमेल, मतलब क्या है कि यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लड़की और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो अगर मेल की बात करी जाए तो मेल की बात करी जाए तो यहाँ पर कितने हैं, या 5056 पद जो है मेल के लिए है। और इसके बाद यहाँ पर 2491 जो पद है वो किसके लिए है, लड़की के लिए है। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट ये लिख रही है आपकी कितनी है बताइए, 7547 पोस्ट आपकी इसमें दी है। आपके बहुत सारी वैकेंसी है, ध्यान रखना बच्चों। और इसमें से बस आपको सिर्फ ये वाली पोस्ट लेनी है, कौन सी, ये सिंगल पोस्ट लेनी है। ध्यान रखना, इतनी पोस्ट में से आपको सिर्फ इस पोस्ट पे पहुंचना है, और इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए बेटा आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को क्लियर समझ लो। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी की मतलब जो आपकी योग्यता है, जो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आपको 12th क्लास होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए नॉर्मली, ये कह सकते हैं। LMB ये क्या होगा सर, ये LMB दे रखा, वो भी मेल के लिए, मेल मतलब लड़कों के लिए दे रखा है। LMB क्या होता है, मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है, कि जो आपको नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये कह सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। कुछ पोस्ट के लिए है लेकिन इंटर इसमें किया गया है, ठीक है नहीं। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये वाला क्राइटेरिया जो मैंने बताया अभी तक, इस पोस्ट में आप बैठने के लायक हो या नहीं हो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। यहाँ तक जो मैंने क्लियर करा इधर से, इधर के साइड में, ये इस पोस्ट में बैठने या इस एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, इतनी बात आप क्लियर समझो। इसके बाद दूसरी बात हमने ये क्लियर कर लिया कि हाँ हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो नहीं है वो छोड़ कर जा सकता है, वीडियो से कोई काम नहीं, क्लियर। इसके बाद ध्यान रखो यहाँ पे कि जो है कैटेगरी, अब कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है कि मेल फीमेल। अब ये कैटेगरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम इस एग्जाम में पेपर पास कर लेंगे, ये वाला सिलेबस मतलब कंप्लीट कर लेंगे, हम एक मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं कि फाइनल मेरिट लिस्ट, नॉर्मली मेरिट लिस्ट जो लगेगी एग्जाम में, कट ऑफ में तुम आ जाओगे, तो उसके बाद आपका ये फिजिकल होगा। ये फिजिकल सबसे ज्यादा मोस्ट बच्चे इसी में सबसे ज्यादा बाहर होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं, पहले की तरह नहीं रहा कि रनिंग कराई नॉर्मली और छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं रहा अब इसमें। तो यहाँ पर कैटेगरी और कैटेगरी देखी जाए तो यहाँ मेल और फीमेल, क्यों, क्योंकि यहाँ मेल भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को और फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, दोनों के लिए कंडीशन क्या है। सबसे पहले जो देखा जाए हाइट, हाइट बहुत मैटर करती है बच्चा। कभी धोखे में या जल्दबाजी में इस बात को मत भूलना कि बच्चों हमारी 170 हाइट है नहीं और हम फॉर्म को फिलअप कर दें। आप ऐसा करोगे तो बेटे दूसरे बच्चों के लिए कंपटीशन बढ़ा रहा हो, आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना वैसे भी नहीं होना, एक सीट आपको वैसे भी खराब करनी है। तो बेहतर ये है किसी और बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जो लेवल की तैयारी है, जो आप तैयारी करते हैं उसमें अप्लाई कीजिए। देखो मैं कह साफ रहा हूँ आपको, लेकिन आपको बुरा लगेगा, लेकिन बेहतर ये है कि बेटा आपको आजमाना है तो पीछे से अपनाओ, वहां पर दिखाओ कितना दम है तुम में। अगर आजमाना है तो यूपीएससी करो ना, फिर इन बच्चों की जो छोटे मोटे तैयारी करते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें क्यों परेशान कर रहा हो तुम, ठीक है। उस बाहर निकलो, उसको कोई परेशान मत करो किसी को। इसके बाद यहाँ पर जो हाइट की बात करी जाए 170 इसमें हाइट मांगी जाती है, और फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल की जो हाइट मांगी जाती है 157 या 157 सेंटीमीटर से मांगी जाती है। इसके बाद लड़कों की बात करी जाए तो चेस्ट जो है, चेस्ट जो दिखाई बताइए इसमें, बताइए 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर किसकी हाइट है, वो सॉलिड का हाइट है, चेस्ट है, मेल की बता रहा हूँ। और फीमेल में कोई हाइट चेस्ट नहीं नापा जाता है, ठीक है, नॉर्मली पता है सबको। इसके बाद रनिंग की बात करी जाए तो रनिंग जो है 1600 मीटर है, कितने, ये मेल के लिए है, ये मेल का कॉलम चल रहा है। ये मेल में जो हाइट वो मांगे, रनिंग मांगे, ये वो है 6 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी है। इसके बाद यहाँ फीमेल की बात करी जाए तो यहाँ 8 मिनट में क्या करना है, लड़कियों को 1600 मीटर कंप्लीट करनी है। अब ये मेल की जो लॉन्ग जंप है, ऊंची कूद जो है वो कितनी है, यहाँ पर 14 फीट है, और लड़कियों की बात करी जाए तो 10 फीट है। तो क्लियर हुआ आपका ये। इसके बाद हाई जंप मतलब ऊंची कूद के बारे में, ठीक है, तो ऊंची कूद के बारे में ये हुआ। यहाँ पर शायद मैंने ऊंची कूद बोल दिया है, तो ये लंबी जंप मतलब लॉन्ग जंप, ठीक है, लंबा जो कूदते हैं इस तरीके से, वो है 14 फीट है। और इसके बाद यहाँ 10 फीट है। इसके बाद हाइट की बात करी जाए तो यहाँ पर ये हाइट कह रहा हूँ, मतलब हाई जंप की बात कर रहा हूँ। हाई जंप में 3 फीट 9 इंच लड़कों के लिए है, और ये 3 फीट जो है ये फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए। तो ये फिजिकल आपको देना होगा नॉर्मली।
इसके बाद आपको क्या होगा, ठीक है। इसके बाद के इससे पहले ही होगा, लेकिन सिलेबस का बात को मैं बता रहा हूँ, बाद में बताना सिलेबस ये है, मकसद है कि पहले ये वाला क्वालिफाई करो उसके बाद ये। लेकिन अगर जो बच्चे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी वो इस फॉर्म को जाकर आगे भरेंगे नहीं। इसलिए मैं इसे पहले बता रहा हूँ। इसे बताने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को लगता है कि हाँ, मैं इस फिजिकल को क्वालिफाई कर पाऊँगा, तो अप्लाई करना ना तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं, फाइनल में सिलेक्शन तो होना नहीं है। अब इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस मैंने लिखा है यहाँ पर शॉर्ट में, सिलेबस मैंने लिखा है यहाँ पर शॉर्ट में। देखो कुछ ऐसा होते हैं कि सिलेबस को अपने ही नोट्स में बना के वो दे देते हैं तुम्हें। बेहतर ये है, देखो खुद सेल्फ स्टडी करो, खुद को ज्वाइनिंग लेनी है तुम्हें, तो वहां पर जाए क्या, जो आपका नोटिफिकेशन आया वहां पर जाके इस फॉर्म को पूरे को जो सिलेबस दे रखा है वहाँ विस्तार से बताया गया है, और पॉइंटों में बात बताई जाती है, इसे पूरा विस्तार से वहीं पर जाके पढ़ें। इसलिए मैं बता सकता हूँ एक तरीका, बस सिलेबस या एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली बात है, जोड़ लिए जाए 50 और 25 कितने होगा, 75, और 15 नंबर का हमारा मैथ हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर हमारा 90 हो गए, और इसके बाद 10 ऐड कर दिया तो कितना होगा, 100 हो गए। तो ये किसी को डाउट है तो मुझे बता दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे जीके या जीएस, और प्लस में दे रखा उन्होंने करंट अफेयर। अब के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है करंट अफेयर, इस बात का ध्यान रखना। तो नॉर्मल मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन आने आने हैं, किसके, करंट अफेयर के, और बाकी जो बचे वो जीके से आने हैं। अब जीके के टोटल जो क्वेश्चन होते हैं कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स की बात करी जाए तो 50 ही मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। क्लियर हुआ ये। जीके का जो है, जीके का पोर्शन की बात करी जाए, जीएस के पोर्शन की बात करी जाए, तो यहाँ पर यह आगे हमारा 50 क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद 50 ही नंबर हो गए। क्लियर हुआ ये। और करंट अफेयर भी इसी में जुड़ गया, ध्यान रखना जीके में ही। ओके। इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर रीजनिंग। अब रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 25 ही इसमें नंबर दिए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन ध्यान रखना है कि जब यहाँ 25 नंबर की रीजनिंग करी गई है तो रीजनिंग टोटली पूछी जाएगी। अगर यहाँ 50 नंबर की जीके करी गई तो जीके के बिना सिलेक्शन होना नामुमकिन है। तो बेहतर ये है कि जीएस की पकड़ अच्छी रखें और रीजनिंग की, ये दोनों ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ध्यान रखना, जिसकी जीके पकड़ है और जिसकी रीजनिंग पकड़ है वो हमेशा इसमें ऊपर रहेगा। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे हमारा मैथ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मैथ। और मैथ में जो पूछा गया है वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ये मैथ का मैं नीचे लिख दिया, मैथ के जो पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 15 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद फोन नंबर पे जो है, फोन नंबर पे हमारा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। और यहाँ रखना कंप्यूटर का ध्यान रखना, ट्रिपल सी का लेवल है इसमें, यहाँ पर जितना भी है लेवल ये ट्रिपल सी का है, इससे नीचे लेवल नहीं है इसका। कंप्यूटर का 10 नंबर का पूछा जा रहा है, नॉर्मली अलग करके दिया है उन्होंने, इसी बात को ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे अपने सिलेबस की। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इसकी कंप्लीट वीडियो बना दो सिलेबस पर, तो मैं हर पॉइंट को समझाने के लिए आपको तैयार हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा मैं, या बना दूंगा। वहां पर क्या करना होगा, मैं आपको टोटल पूरा सिलेबस करके बता दूंगा कि हाँ इस सिलेबस में ये है, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए। इसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इस बात का ध्यान है ना। अदर स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उनका 5% तक कोटा होता है वो कोटा आपको मिलेगा, जो बच्चे हैं। इसके बाद अगर टोटल ये एग्जाम जो है, हमारा एग्जाम का पैटर्न जो है, इसमें निगेटिव मार्किंग जो 0.5 की है। क्या है, 0.5 की है, मतलब 25 की निगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके से अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है बताने की, बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करी है, और कम समय में बताने की कोशिश करी है। सच है लेकिन झूठ नहीं है, सच है झूठ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। रियलिटी बताई मैंने कि आपको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, दोनों में आप अगर सक्षम हो तो आप आगे इसमें तैयारी करो, वरना तो अदर बच्चों के लिए छोड़ दो सीट है, उसमें जाके दूसरे बच्चों की वैकेंसी खराब मत करो। बेहतर यही है आपके लिए, क्यों दूसरे के पेट पे लात क्यों मारो, बेहतर ये है।